नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। साथियों, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था पीएम किसान वॉलंटरी सरेंडर को लेकर के, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे, लेकिन किसी कारणवश मिस्टेक से आप लोगों ने पीएम किसान वॉलंटरी सरेंडर कर दिया, जिसकी आपको जानकारी नहीं था। तो कैसे किए वो चीज़ को भी हम बताने वाले हैं और आपको फिर भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। तो उस चीज़ के बारे में हम आपको आगे कर चल करके बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको एक अपडेट भी दे देंगे कि आखिरकार आप किस तरह से अपना जो वॉलंटरी सरेंडर है उसका सुधार कर पाओगी। तो उसके लिए भी हम अपडेट देंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट ये होगा कि हम आप लोगों के लिए अगर वीडियो बनाने में मेहनत करते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने में आप लोग कंजूसी नहीं करिए, क्योंकि आप लोग उतना ही शेयर सब्सक्राइब करते हैं ना, तो मेरे अंदर की जो मोटिवेशन बनते हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए हम मेहनत करें और अच्छे से अच्छे कंटेंट जो होते हैं, जो जेन्युइन तरीके से होते हैं, वो हम आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, क्या गलती नहीं करना उस पर लेकर चलते हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका वॉलंटरी सरेंडर जो हुआ है उसका समाधान हो पाएगा। तो साथियों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है। उसके बाद आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना लिखना है। फिर आपके सामने जो ऑफिशियली आ जाते हैं पहला नंबर पर, उसे क्लिक कर लेना है। उसे क्लिक करने के बाद साथियों, आप लोगों के सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो खुल करके आ जाएंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ को देख सकते हैं, जो कि मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, कि जो आप लोगों को 18वीं किस्त मिला था वो 5 अक्टूबर 2024 को मिला था और 19वीं किस्त जो आप लोगों को मिलेंगे वो मिलने वाले हैं जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के फर्स्ट में। तो ये जो दो आप लोगों को मिल जाएंगे। और यदि आप पीएम किसान वॉलंटरी सरेंडर का जो समाधान है, जो मैं आपको बताऊंगा, अगर वो चीज़ों को कर लेते हैं तो आपका जो वॉलंटरी सरेंडर है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप इसका 19वीं किस्त में आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिए, आइए हम आपको ये बताते हैं कि क्या गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले आप लोगों के सभी के मन में, आप ही नहीं, मेरे भी मन में ज़रूरत पड़ती है, जिज्ञासा होती है कि आखिरकार जो हम लोगों को पीएम किसान वॉलंटरी सरेंडर का या फिर जो पोर्टल हमारे सामने आते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सभी के बारे में जानने की हम लोगों को भी उत्सुकता होती है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से तो आप लोग केवाईसी का स्टेटस चेक कर लेते हैं। यहाँ से यदि आप लोगों का नया रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कर लेते हैं। यहाँ से अपना सेल्फ स्टेटस चेक कर लेते हैं। यदि मोबाइल नंबर वगैरह कुछ गलत है पीएम किसान में तो वो चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग जानते हैं कि स्टेटस चेक करते हैं। अब जो न्यू आप लोगों के सामने पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहाँ से आप लोग खुद से मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे, तो इस माध्यम से तो उसी तरह से सारे पोर्टल की जानकारी यहाँ आ जाती है। उसके बाद आप लोग गलती कहाँ करते हो, जानबूझ के तो आपने गलती नहीं करी, लेकिन गलती तो हो गई ना साहब। तो गलती हो गई तो उसी की चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर आप किस तरह से सुधार कर पाओगे। तो जो सबसे बड़ी गलती हुई है आप लोगों से, तो इस वाले सेक्शन में कभी भी आपको टाइप नहीं करना है, नहीं तो आपकी पीएम किसान वॉलंटरी सरेंडर जो है वो हो जाएंगे और आपको जीवन में कभी लाभ नहीं मिल पाएगा। तो क्या करना नहीं है सो बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने को आएगा। फिर आपका यहाँ कंसर्न का पेज आएगा और यहाँ से बताया गया है कि यदि आप एक बार वॉलंटरी सरेंडर कर देते हैं तो आपको भविष्य में कभी इसकी लाभ नहीं मिल पाएगा, जो आपका आधार ऑथेंटिकेशन की माध्यम से हो जाते हैं। फिर आप लोगों को कैप्चा फिल करने का पड़ता है। उसके बाद गेट ओटीपी वाले टैब पर क्लिक कर देते हो। तो जैसे ही गेट ओटीपी वाले टैब पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक जनरेट हो जाता है पेज, जो कि वॉलंटरी सरेंडर का सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। तो साथियों, जैसे ही आप वॉलंटरी सरेंडर का ओटीपी डालते हैं तो आप लोगों के पास इस तरह के एक मैसेज आ जाते हैं और डिस्प्ले में इस तरह के कुछ पॉपअप आ जाते हैं, जहां से आप लोगों का एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है कि आपने वॉलंटरी सरेंडर कर दिया है। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को फिर लाभ नहीं मिलेंगे। तो अब यहाँ तक आपने ये चीज़ें को जान लिया। आइए अब हम समाधान पर बात करते हैं कि आखिर इसकी जो आपने इतना देर से बड़बड़ा रहे हैं तो उसकी समाधान क्या होगी। तो साथियों, क्या करना है कि आपको एक एप्लीकेशन लिख लेना है। एप्लीकेशन में आपको जिक्र कर देना है कि सर, मैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मेरा वॉलंटरी सरेंडर हो गया है, लेकिन उसे डिलीट कर दीजिए। वहाँ से ये हुआ जेन्युइन प्रोसेस, जो आपके ब्लॉक ऑपरेटर के पास ले जाकर के जमा कर दोगे और वहां से उससे डिलीट करने का रिक्वेस्ट करोगे। ऐसा नहीं कि वॉलंटरी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो गया है उसका सही कर दो, सही नहीं होगा कभी। उसको डिलीट करने का आवेदन दो। वहां से आपका जो ऑनलाइन हुआ था, जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो अगर वहां से डिलीट हो जाता है, ये हुआ ऑफिशियल, ठीक ना। इसके बाद हम एक और गैर ऑफिशियल भी बताने वाले हैं। तो वहां से यदि आपका डिलीट हो जाता है तब आपको नया रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लेना है। तो फिर आपका जो यहाँ से फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो आपका जो पैसा रुका हुआ है, जो न्यू करेंगे, तो वहाँ से आपका पैसा आने स्टार्ट हो जाएंगे। यही एकमात्र ऑप्शन है।
दूसरा, यदि आपका आवेदन नहीं लिख पाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास इसमें दलाल भी एक्टिव रहते हैं जो कि अभी नई नई ओटीपी लेकर के आपका ऑनलाइन कर दे रहे हैं, आपको इस बात से भली भांति अवगत होंगे कि सिर्फ ओटीपी के माध्यम से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दे रहा है। तो वही सब जो दलाल है, जो ब्लॉक ऑपरेटर होते हैं, वो आपसे कुछ पैसा लेकर के अगर डिलीट कर देते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मेन जो आपको फोकस करना है वो पीएम किसान वॉलंटरी सरेंडर को डिलीट कराने पर करना है। जैसे ही वो डिलीट कर देगा उसके बाद उसके रिकॉर्ड से जो आपका नाम है वो हट जाएगा। उसके बाद जैसे ही एक बार नाम हट जाता है ना मेरे साथियों, उसके बाद आप नई आवेदन के लिए प्रोसेस कर दोगे तो नया आपका फिर से हो जाएगा और इस माध्यम से आपका जो भी शुरू से होंगे, जहां से आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका न्यू पीएम किसान सम्मान निधि में ऐड हो जाओगे। उसके बाद आपका न्यू सिरे से आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यही एक जेन्युइन प्रोसेस था जो आप लोगों के बीच में हम शेयर किए। ये 100% जेन्युइन है, जिस माध्यम से हमने भी अपना कर लिया है और इसी समाधान से आप लोग भी काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों के साथ शेयर कर दें ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।